मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सूरह अल-अहज़ाब के रुकू नंबर 2 के हर्फ बहर्फ तर्जुमे को देख रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने आयात 9 से 15 तक का बामुहावरा तर्जुमा और उसका हर्फ बहर्फ तर्जुमा देखा था। आज आयत नंबर 16 से आयत नंबर 20 तक का तर्जुमा हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरार इन फ़ररतुम। अच्छा जी, पिछले में आप जो लेक्चर था हमने उसमें मुनाफ़िकीन के बारे में पढ़ा था कि वो जंग से भाग जाते हैं और जंग में आना नहीं चाहते और घर के खुले होने का बहाना करके वो निकल गए और बाकी मुसलमानों को भी ये कह रहे हैं कि लड़ाई की तरफ ना आए। तो अब वही आयत आगे जो है वो कंटिन्यू है। देखते हैं इसमें क्या है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, लन यनफ़अकुम तुम्हें हरगिज़ फ़ायदा ना देगा, अल-फ़िरार भागना, इन फ़ररतुम अगर तुम भागे, मिनल मौत मौत से, आओ या अल-क़त्ल कत्ल होने से, व इज़न ला तुमत्तऊना और तुम्हें हरगिज़ फ़ायदा ना देगा, इल्ला मगर कलीला कम। तो इस आयत में ये कहा जा रहा है कि अगर तुम जंग से भागना चाहते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमा दें कि तुम्हें ये भागना, क्योंकि वो पीछे जंग से भाग गए थे ना, ग़ज़वा अहज़ाब जब हो रहा था मुनाफ़िकीन भाग गए थे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर तुम भागना चाहते हो तो ये भागना तुम्हें हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगा। तुम भाग के जाओगे क्या? मौत से भागना चाहते हो, भाग जाओ। तुम कत्ल होने से भागना चाहते हो, भाग जाओ। तो ये भागना और कत्ल होने से डरना, मौत से भागना, ये तुम्हें बहुत कम फायदा देगा। कितना जी लोगे इसके बाद? उसके बाद तो मरना ही है ना, एक दिन तो मरना ही है। तो मुनाफ़िकीन को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम भागना चाहते हो, भाग जाओ। ये भागना कितना होगा? थोड़ा सही होगा, ज्यादा नहीं होगा। आगे देखें। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, मन ज़ल्लज़ी कौन है जो, यासिमुकुम तुम्हें बचाएगा, मिनल्लाह अल्लाह से, इन अरादा अगर वो इरादा करे, बिकुम सुअन तुम्हारे साथ बुराई का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दे कि तुम्हें अल्लाह से कौन बचाएगा कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का फैसला कर लेता है तो तुम्हें कौन अच्छे भलाई की तरफ ला सकता है। और अरादा बिकुम या इरादा करे तुम्हारे साथ रहमत का, अच्छाई का, वला यजिदून लहुम और वो ना पाएंगे, लहुम उनके लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, वलियन वली दोस्त, वला नसीरा और मददगार, कि अल्लाह के सिवा कोई उनका मददगार और दोस्त नहीं होगा। कि अगर वो अल्लाह उनके साथ बुराई का इरादा कर ले, मतलब वो अच्छाई की तरफ नहीं आ सकते, तो कौन है जो उनको अच्छाई की तरफ ला सके? और अगर अल्लाह उनसे अच्छाई की तरफ उनसे इरादा कर ले कि उनके साथ अच्छा सलूक करेगा, तो फिर कौन है जो उनको बुराई की तरफ लेके जाए? तो अल्लाह के सिवा कोई मददगार और दोस्त नहीं है। जो काम करना है वो अल्लाह ही के मर्जी और मंशा के मुताबिक होगा। अगली आयत, अब मुनाफिकीन ही का दर्स यहाँ बता रहे हैं। क़द यअलमुल्लाहुल मुनाफिकीन अल्लाह जानता है जिहाद से रोकने वालों को, यालम जानता है अल्लाह, अल-मुनाफिकीन मुनाफिकीन जिहाद से रोकने वाले कौन है जो जिहाद से रोकते हैं? अल्लाह उन सब को जानता है। मिनकुम तुम में से, वल्क़ाइलीना और जो कहते हैं, लिइख्वानिहिम अपने भाइयों से, हलुम्मा आओ, इलैना हमारी तरफ, वला यातून अलबासा इल्ला कलीला, इस पूरे में हो जाएगा, और लड़ाई की तरफ नहीं आए मगर कम। ठीक है, कि वो मुनाफिकीन खुद तो लड़ते नहीं है, जिहाद से रोकते हैं। न सिर्फ ये कि रोकते हैं, खुद नहीं करते, बल्कि दूसरे जो मुसलमान और हैं उनको भी कहते हैं भाइयों छोड़ो जिहाद करने को, आओ हमारे साथ चलो, छोड़ो लड़ाई वगैरह नहीं करते। अशेहतुन बखील, बखील कहते हैं ना कंजूस, बुखल करते हैं, अलैकुम तुम्हारे बारे में,
फ़इज़ा जाल खौफ, जब खौफ आ जाए, रअयतुहुम, तुम उनको देखोगे, यंज़ुरूना इलैका तदूरु अयुनुहुम, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं उनकी आंखें, पूरे का एक साथ हो जाएगा। कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, कि मौत से गशी आ रही है, ठीक है, जैसे कि उनको मौत से बंदा बेहोश हो जाता है मौत का सुनकर। तो यहाँ ये बात हो रही है कि वो एक तो मुसलमानों के बारे में बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं, सही बात नहीं बताते मुसलमानों को, मुसलमानों के खैर खा नहीं है, मुनाफिक मुसलमानों को तंग करते हैं, मुसलमानों को तकलीफ देने की बात करते हैं। और क्या है कि जब देखोगे कि मुसीबत, खौफ, परेशानी कोई आ जाती है तो वो क्या करेंगे कि उनकी आंखें ऐसे हो जाएंगी कि बस अब मौत है, मौत की वजह से बेहोशी उन पे बेहोशी तारी हो जाएगी और इस हाल में चले जाएंगे कि बस अब तो गए, अब तो बस कुछ भी नहीं है। मतलब दुनियावी ज़िंदगी को प्रेफर कर रहे हैं मुनाफिक, और अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत की तरफ वो जाने के लिए तैयार नहीं है। आगे फ़इज़ा ज़हबल खौफ, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फ़इज़ा, और जब खौफ चला जाए, ज़हबा चला जाए, अल खौफ, खौफ, सलकूकुम, ज़ुबान दराजी करेंगे, बि अलसिनतिन, ज़ुबान से, मतलब वो तुम्हारे बारे में बड़ी बातें करेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, हिदाद, तेज, अशिहतन अलल खैर, बखील हैं भलाई की तरफ वो जी। जब खौफ होगा, जब मुसीबत है, जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तो उनका हाल ये है कि उनको मौत नजर आ रही है और उनको ये लग रहा है कि बस वो मरने वाले हैं, अब तो उन्होंने बचना ही नहीं, बस खत्म, सब कुछ गया, फिनिश। तो जब खौफ चला जाता है, वो मुसीबत, जिस तरह ग़ज़वा अहज़ाब में वो 10,000 का लश्कर आ गया काफिरों का, अब उनका हाल क्या है, मुनाफिक घर का खुले होने का बहाना करके वहां से भागे और मौत को उन बस ऐसे लग रहा है कि बस ये अब 10,000 का लश्कर आ गए तो खत्म, मतलब अल्लाह पे भरोसा नहीं है, उनको तवक्कुल नहीं है, अपना भरोसा कर रहे हैं ना वो तवक्कुल कर रहे हैं, और उनको ये है कि बस अब तो हम ख़त्म हो जाएंगे और हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म। और जब वो मुसीबत, वो खौफ चला जाता है तो ज़ुबान दराजी करते हैं, हम तो होते ना, हम ये कर लेते तो हमने ये करना, मतलब बड़ी बातें, और फिर वो बातें ऐंठते। तो यहाँ ये कह रहे हैं अल्लाह ताला कि ये मुनाफिकीन का तर्ज है कि वो ऐसी हरकतें करते हैं कि कोशिश होती है कि वो जंग में ना आए, ना खुद आए, बल्कि जो आ रहे हैं उनको भी अल्लाह की राह में लड़ने से जिस हद तक हो सकता है वो रोके। उलाइका, ये लम युमिनू, ईमान नहीं लाए, वाज़े कर दिया अल्लाह ताला ने कि ये मुनाफिक ईमान नहीं लाए। फ़अहबता, अहबता तो ज़ाया कर दिए अल्लाह ने आमालहुम, उनके आमाल, कि ये ईमान ही नहीं लाए और अल्लाह ने इनके आमालों को ज़ाया कर दिया है, ये इनके अब जो उन्होंने नेकियां की हैं वो इनके किसी काम की नहीं है। वकाना, और काना ज़ालिका, और ये है अल्लाह, अल्लाह के लिए यसीरा, आसान, कि किसी की नेकी को ज़ाया कर देना, किसी के अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता, हम रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह की मर्ज़ी कि हमारे शायद नीयत साफ नहीं है, हमारे मामला सही नहीं है, इस वजह से कि वो अल्लाह हमारी उन इबादत को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह कह रहे हैं कि वो ईमान नहीं लाए और उनके अमाल को हमने ज़ाया कर दिया, तो ये अल्लाह के लिए आसान है। अल्लाह को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कि अल्लाह आपने किसी के अमाल को क्यों ज़ाया किया, कोई भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा कि अल्लाह ने उनके अमाल को ज़ाया कर दिया, ठीक है। यहसबूना, वो गुमान करते हैं, अल अहज़ाब, लश्कर, लम यज़हबू, नहीं गए, वयाती, और आएंगे, अल अज़ाब, लश्कर, युद्दू, वो चाहेंगे, लव अन्नहुम, काश वो हों, बादूना, सहरा नशीन, फिल इराक़, देहात में बदू हो, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि लश्कर अभी तक गए ही नहीं है, वो ये गुमान कर रहे हैं कि लश्कर अभी तक यहीं है, और वो ये चाहेंगे कि जब तक ये लश्कर यहाँ है और उनको लड़ाई करनी ना पड़े और वो सहरा में हो, दूर हो मक्का मदीना से, और मुसलमानों से दूर हो, उनको इस मुश्किल में ना पड़ना पड़े। तो अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं, यसअलूना, वो पूछते हैं, अन अंबाइकुम, तुम्हारी खबरें, कि मुसलमानों का क्या हुआ जी, मुसलमान लड़ रहे थे, क्या हुआ, मुसलमान जीत गए, काफिरों की क्या पोजीशन है, और दूर रह के लोगों से जो है वो
जंग की खबरें पूछते रहते हैं और खुद जंग में शामिल नहीं होते। वलाउ कानू, अगर वो हो फीकुम, तुम में, मा कतलू, नहीं लड़ेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर वो तुम्हारे दरमियान में आ भी जाए तो उन्होंने लड़ाई नहीं करनी, इल्ला, मगर, कलीला, कम। ये मतलब वो लड़ने के लिए तैयार किसी सूरत में भी नहीं है। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ और यहाँ ये है कि हमारे 2 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ मुनाफिकीन का तर्ज अमल बता दिया गया कि मुनाफिकीन किसी सूरत भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो मुसलमानों का साथ दें, मुसलमानों की हिमायत करें और उनकी कोशिश होती है कि हमेशा जिस हद तक हो सकता है मुसलमानों को नुकसान दें। और बातें तो वो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब आजमाइश आती है तो उस आजमाइश में वो किसी सूरत में भी मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान पाक पर अमल करने की और कुरान पाक की आयत को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।